जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा आज क्या है, थोड़ी बारिश तेज़ हो रही है तो बारिश की भी साथ साथ में आवाज़ आएगी फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, तो जो बारिश है उसकी आवाज़ के शोर पर मत जाएँ और जो मैं सवाल समझा रहा हूँ उन पर फोकस क्या रहे। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण अभ्यास प्रश्न कि अपन ने 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। अब उससे आगे के प्रश्नों को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों ना बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, क्यों थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। भाई इसने क्या किया, तो लाइन पढ़ो, वर्गों का अंतर। तो वर्गों तो माना दो संख्या, पहले तो माना दो संख्याएं क्या है हमारी, ए और बी। कह रहा दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो अपन ने बड़ी संख्या किसको मान लिया, इसको ए को, और छोटी संख्या किसको मान लिया अपन ने, बी को। कह रहा तो दो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर, वर्गों मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसकी तो वर्ग होगा पहले दो संख्या और फिर अंतर कितना दिया आपको भैया 45। इसको मैंने मान लिया समीकरण एक। कोई दिक्कत आपने की दिक्कत कहा भैया जब आप हमारे साथ हो तो। फिर कह रहा छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या कौन सी है अपनी, बी है, कहते अपन छोटी संख्या क्या कह रहा, वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है। जो अपनी बड़ी संख्या उसका कितना है, 4 गुना। देखे ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। देखो छोटी संख्या का जो वर्ग कर दिया और बड़ी संख्या क्या आती है अपनी ये, उसका क्या है 4 गुना है, 4 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, आपको हो गया 4a। इसको मान लिया समीकरण 2। कोई दिक्कत आपने कही काय की दिक्कत ही, जब हमारे साथ हो तो मैंने कहा अब तुम लिख सकते हो कि समीकरण 1 में बी स्क्वायर का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर भैया तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस, अब बी स्क्वायर बराबर कितना दिया आपको 4a, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे अपन 4a और बराबर 45। हमने कहा ये प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, आपने कहा ये इधर आएंगे तो माइनस के होंगे और काय के होंगे। मैंने कहा वेरी गुड। अब क्या बन गया जय गुणनखंड, तो 9 पना होते हैं 45 और 9 में से अगर तुम 5 घटा दोगे तो 4 बचेंगे, या इसके हो गए हैं गुणनखंड। 9 में से अगर हम 5 घटाते हैं बचते हैं 4 और 9 और 5 का गुणा करते हैं तो बनते हैं 45। किसी को दिक्कत, शिल्पा करिए कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 9a माइनस प्लस के 5a माइनस के 45 बराबर 0। मैंने कहा कॉमन क्या मिल रहा, आपने कहा ये कॉमन मिल रहा। मैंने कहा ये कॉमन लोगे तो ये माइनस के 9 बचेगा, कि इसे और उधर से ये चला गया। अब दोनों में से क्या मिल रहा, प्लस के 5 का भाग देंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये बचेगा। 5 का भाग 45 में देंगे तो 5 नाम 45, इतना हो गया। मैंने कहा ये दोनों कोष्ठक तो सेम मिल गए, तो ये कॉमन आ गया। उधर क्या आ गया, ए प्लस के 5 बराबर 0। मैंने कहा ए माइनस 9, यदि ए माइनस 9 बराबर 0 तो तब हमें क्या प्राप्त होगा, ए बराबर 9। ऐसे ही मैंने कहा यदि ए प्लस के 5 बराबर 0 तो तब हमें क्या प्राप्त होगा, ए बराबर माइनस के 5। अब ये तो माइनस में मान है, ठीक है, माइनस में मान है ये, तो इसे कहते हैं अपन अमान्य या छोड़ने पर। ये क्या बच्चा, अमान्य इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब ए का मान तो मैंने 9 निकाल लिया, अब अपन को चाहिए बी का मान, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 तो नंबर 2 में रखने पर। तो रख देंगे, कोई दिक्कत है आपको, आपने कहा ये काहे की दिक्कत और कैसी दिक्कत, काहे की दिक्कत और कैसी दिक्कत। तो हमारा समीकरण 2 क्या था, बी स्क्वायर बराबर 4a। तो बी स्क्वायर 4a का मान कितना है आपका, ये 9, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 चौको 36। हमने कहा जब इस पर स्क्वायर तो इस पर रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा, और अंडर रूट चढ़ेगा तो ये किस में निकलेगा आंसर, 5 निकलेगा, प्लस बी बराबर आएगा आंसर प्लस माइनस के 6, प्लस माइनस के आएंगे 6, क्योंकि 6 से 36 आ गया, 6 का 36 वर्ग क्या होता है 6 होता है, और जब भी अंडर रूट से बाहर हो तो प्लस माइनस में आता है। तो इसका आंसर क्या होंगी, ए का मान कितना था 9, बी का क्या होगा 6, या
9 माइनस के 6। देखो अगर प्लस का लेंगे तो प्लस में 9,6 होगा, माइनस का लेंगे तो 9 माइनस 6। ये दोनों अपन के आंसर आ सकते हैं, कोई भी चाहे ए भी और ए भी या दोनों। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे प्रश्न समझ में कुछ भी नहीं था, ये बात देख लें। सिर्फ मुझे ये सवाल में कहा गया जो मैंने कहा था वही कर रहा हूँ। 2 प्राइम संख्या और वर्गों का अंतर, वैसे वर्गों का अंतर लिख दिया हमने। पहले 2 संख्या मान ली ए और बी, इसमें मैंने ए को बड़ी माना बी को छोटी माना। वर्गों का अंतर 45 था। अब भाई जे तो अपनी क्या है, इसमें लिखा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग, तो इस छोटी संख्या 20 का वर्ग और बड़ी संख्या के 4 गुनी के बराबर है, 4 गुनी के बराबर कर दिया। बस वो जो सवाल था वैसे हमने कर देगा, मार रख देगा। इधर आगे गुणनखंड, इधर सब आपको आता है गुणनखंड करना, किसी का देखो नहीं खाता मुझे बता सकता है कमेंट करके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 8। शिल्पा कह रही भैया अभी तो आप 7 करा रहे, 7 के बाद 6 के बाद 7 आना चाहिए, 8 कहाँ से आ गया? मैंने कहा तू सीख कि मैं सिखा क्या रहा हूँ, बाकी मुझ पर छोड़ दे। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल इसीलिए क्या बच्चा बहुत सारा उसी का। देखो 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, फिर देखो वही सवाल देखता हूँ मैं वही है कि नहीं है। ठीक है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 88 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 5 कम है तब संख्याएं ज्ञात किया। मैंने कहा बहुत सरल सवाल, हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो पहले माना, सवाल को अच्छे से पढ़ो, जो वो कहता वो लिखते जाओ, जो कहता जाता वो लिखते जाओ। माना पहली संख्या ए और दूसरी संख्या क्या है बच्चा? बी है। क्या है दूसरी संख्या बच्चा? क्या है? बी। अब कह रहा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसको हम मान लेते हैं बड़ी और इसको मान लेते हैं छोटी। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब बड़ी है तो पहले बड़ी आएगी, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर कितना है? 88। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। उसने खुद कहा हमसे कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर नहीं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 88। क्यों लिखा? इसलिए बच्चा हमने 88 लिखा क्योंकि इसको बड़ी माना, क्योंकि ये हम पहले लिखेंगे और बी को हमने बाद में लिखा तो इसलिए मैंने छोटी माना। ठीक है, क्योंकि माइनस संख्या छोटी रहती है और प्लस संख्या बड़ी रहती है, इसी प्रकार से बच्चा। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या इधर तक करना पड़ेगा, अब इधर से आगे पढ़ते हैं। यदि बड़ी संख्या अपनी क्या है? ए छोटी संख्या के दुगने यानी 2b, दुगना मतलब 2b हो गया। दुगने से 5 कम है तो इसको 5 कम कर दिया, दुगने से 5 कम हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। इसको मान ले समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा ये जब आप उसमें दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। तो बस आपको करना है, आपको लिखना है समीकरण 1 में कुछ नहीं करना था। शिल्पा के फिर से बताओ, देखो कुछ नहीं करना था। अच्छा ये लिखा तो ये बड़ी संख्या होगी, कह रहे छोटी संख्या का दुगनी मतलब 2 से गुना है, 2 गुना हो गया, उसे 5 कम है तो 5 कम मतलब 5 कम कर दिया इसमें से। ये किसके बराबर? बड़ी संख्या के बराबर। बस ये लिखना था, हमने लिख दिया। अब देखो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो मान रख देंगे। समीकरण 1 अपना क्या था? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 88। ए का मान कितना? आपने कहा ए का मान है 2b माइनस के 5 और इसका होल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 88। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया। मैंने कहा अब इसका वर्ग करेंगे तो देखो 2 का वर्ग यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? तो माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर पर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2। ए का मान क्या है? 2b और बी का मान कितना है? आप कहोगे 5। देखो ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर पर माइनस के 2ab, देखो 2ab और माइनस के बी स्क्वायर बराबर 88। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया। देखो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा कि नहीं? 4 बी का बी स्क्वायर हो जाए प्लस 5 का वर्ग कितना होगा? आप कहोगे भैया 25। मैंने कहा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 बी और जो माइनस के बी स्क्वायर। अब जो भैया प्लस के हैं इस साइड, तुमने कहा तुम भी इस साइड आ जाओ, तुम उस साइड क्या कर रहे हो? तो ये 0 हो गया। हमने कहा 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 3b स्क्वायर। हमने कहा जी तो माइनस के 20b ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब 25 88 में से जब 25 घटाओगे तो कितने बचेंगे? आप कहोगे भैया बचेंगे 3 और 2 63, सॉरी कितने बचेंगे? 63 बचेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, आपने तो इसको घटा लिया। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब आप हमारे साथ हैं। इसमें 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा तो 3b स्क्वायर बचा है, माइनस के 20 बी तो ये थे ही, और जो 25 88 में से जब हम 25 घटाएंगे तो बचेंगे 63। कितने बचेंगे? 63। अब 63 तिया कितने होते हैं? साइड में देख लेते हैं। 63 तिया जो होते हैं भैया कितने होते हैं? 189। अब तो 189 गुणनखंड करने पर तो इसको काट लो। 3 6 18 3 3 का 9, 3 से काटो 3 6 3 कम दे, फिर 3 से काटो 3 7 21 और 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7। तो क्या कर सकते हैं? 3 3 का 9 9 तिया 27,
27 में से 7 घटा देंगे 20 बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। 3 त्रिका 9 27, 27 में 7 घटेंगे 20 बचेंगे और 27 7 189 होता है। वेरी गुड, गुणनखंड होगा 3b² माइनस 27 में से 7 घटाए तो बचे 20 और 27 7 189 होता है। आप सब जानते हो कि नहीं? जानते हो ना? हाँ भैया जानते हैं। लिखोगे इसे 3b² माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस के 27 और इधर से b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7b माइनस के 63 बराबर 0। इनमें से कॉमन क्या मिल रहा? आपने कहा 3 और b। 3 से 3 कट गया, 2b में से 1b कट गया तो b बचा माइनस, b से b कट गया 3 नाम 27 प्लस इसमें से क्या कॉमन मिल रहा? आपने कहा 7 कॉमन मिल रहा तो 7 से 7 कट गया तो b, अब 7 का भाग इसमें 7 नाम 63 बराबर 0। दोनों कोष्टक इससे मिल गया तो हम इसे लिख सकते हैं b माइनस के 9 और इधर इसको इधर क्या बचा 3b प्लस के 7 बराबर 0। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। इससे तो हम अमान्य घोषित कर देते हैं। ये क्या है? अमान्य। इसको हम लेते हैं तो b यदि b माइनस 9 बराबर क्या है? 0 तो b बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा? 9। b बराबर क्या आ जाएगा? 9। तो अब लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर b का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब b का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? a बराबर 2b माइनस के 5। तो b का मान कितना आप कहोगे? 9 माइनस के 5। 9 दूनिया कितना होता है आप कहोगे भैया? 18 होता है माइनस का 5 तो a बराबर आ गया 13। तो जो अपने जो संख्याएं थी तब संख्या क्या ज्ञात हो गई तो कितना आ गया? 13,9। तो यही आपका अच्छा परम सत्य आंसर है। b का मान 9, a का मान 13 से लिखे 13,9। यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चल पाकर भैया स्क्रीनशॉट तो ले लें दो मुझे। मैंने कहा अच्छा चल देख ले फिर से। कुछ नहीं था, बिल्कुल सेम टू सेम माना। पहली संख्या आपने ये मान ली, दूसरी संख्या आपने b मान ली। देखते चलो वो स्क्रीनशॉट ले जाए। अंतर कह रहा था, अंतर के जो कह रहा था वो मैं करता गया और सवाल का आंसर मेरा आता गया। जो वो कहता गया मैं करता गया, मेरा आंसर आता गया। वो जो कहता गया मैं करता गया, मेरा आंसर आता गया। आप रोकें समझें फिर बढ़ाएं, फिर रोकें फिर समझें फिर बढ़ाएं, फिर रोकें फिर समझें फिर बढ़ाएं। अच्छा ठीक, अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैंने कहा लीजिए शिल्पा, आपकी फरमाइश पे आ गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक भिन्न का अंश और उसके हर से 2 कम है। समझना सवाल को। यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो मूल तथा संशोधित भिन्न, मूल मतलब जो पहले भिन्न थी मूल भिन्न, और संशोधित भिन्न का योग क्या है? 1915 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना सवाल हमने पढ़ लिया। अब सवाल की फिर से एक लाइन में फिर से पूरा सवाल कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। उसके हर से जो अंश है ना वो किससे? हर से। तो हर की तुलना की है, हर से तुलना की गई, हर से पूछा गया कि 2 कम है। तो सबसे पहले मुझे हर को मानना पड़ेगा, तो मैं मानूंगा हर। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो लिखोगे माना भिन्न, भिन्न का हर कितना है? x। अब भिन्न का हर तो x है, फिर क्या कह रहा? हर आ गया x, तो कह रहा उसके हर से 2 कम है अंश। तो भिन्न का अंश क्या होगा आपका? भिन्न का अंश। शिल्पा कह रही मैं बताऊँ? मैंने कहा बता। कह रही भैया x माइनस 2। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कह रही भैया यही तो कह रहा है कि हर से 2 कम है, तो हर आपने माना है x और x में से 2 कम कर दोगे तो आगे हर। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो होशियार हो गई। अब क्या क्या देखो, अब इधर तक हो गया, अब इधर से पढ़ना है। कह रहा यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तथा मूल तथा संशोधित भिन्न का योग। अब अंश व हर में 1 जोड़ा जाए यानी अंश बटे हर, तो यानी x माइनस 2 बटे एक्स। ये अपनी भिन्न होगी, अंश ऊपर रहेगा और हर कहाँ रहता है? नीचे। तो x माइनस 2 बटे 1 तो ये भिन्न होगी। कह रहा है इसी में देखो यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए, इसमें भी 1 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 1 जोड़ दिया जाए। ठीक है, और कह रहा मूल भिन्न, तो मूल भिन्न क्या थी अपनी? x माइनस 2 बटे एक्स। मूल भिन्न क्या थी? x माइनस 2 बटे एक्स। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। देखो यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तथा मूल तथा संशोधित भिन्न का योग। अब मूल भिन्न जी होगी और ये संशोधित भिन्न होगी, इन दोनों का योग क्या है? 19/15 है। 19/15 है। अब मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। बस फिर से एक बार इस चीज़ को समझ लिया। अगर आपको ये समझ में आ गया सवाल हल हो गया। अब सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्या था? एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। तो भिन्न का हर हमने हर से तुलना कर रहा था, हर से तुलना, तो हमने हर को मान लिया x और x में से 2 घटा दिया तो हमें पता चला अंश। अब अंश ऊपर रहता और हर नीचे रहता, लिख लिया। कह रहा है 1 जोड़ा जाए, अंश हर में 1 जोड़ा जाए, तो 1 इसमें जोड़ा और 1 इसमें जोड़ा। और कह रहा मूल भिन्न क्या थी अपनी? x माइनस 2 बटे एक्स यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो इधर लिख दिया। कह रहा दोनों को जोड़ने पर हमें 19/15 प्राप्त होता है। कह रहा फिर मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न हमने कहा ठीक है, मूल भिन्न आप इधर से लिख सकते हो ऐसे। मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या है अपनी? x माइनस 2 बटे एक्स। आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन को इसको हल करना है। तो मैंने कहा हल करना तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं। इसको आप लिख लो पहले। x माइनस 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 1। इधर बचेगा x प्लस के 1।
इधर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2/x बराबर 19/15। कोई दिक्कत आपने? कोई दिक्कत। मैंने कहा इसका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा x कोष्ट में x प्लस के 1 क्या आएगा x और x प्लस 1 आएगा। अब देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 गया तो x का गुणा होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा x कोष्ट में x माइनस 1 ऐसे लिखेंगे प्लस का चिन्ह। अब x से x कट जाएगा तो x प्लस 1 बन जाएगा। तो जो बचता है उसी से ऊपर की संख्या में क्या करते हैं गुणा करते हैं। ये सब आप जानते हो कि नहीं? आपने कहा जानते हो इतना तो ठीक है। अब गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस के x प्लस। अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर इसमें करेंगे तो प्लस के x। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, और इसमें करेंगे तो माइनस के 2। तो नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस के x। कोई दिक्कत आपने कभी? कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कैंची गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंची गुणा। तो 15 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 15 दूनी 30x², इसमें होगा तो माइनस के 15x, फिर इसमें होगा तो ये कितना हो जाएंगे, सॉरी 15 का इसमें गुणा होगा तो बच्चे 15 ही होंगे अकेले। कितने होंगे 15x²। इसको क्या लिखो 15x², फिर 15 का इसमें गुणा करो तो माइनस के 15x। अब 15 का इसमें होगा तो ये भी हो जाएंगे 15x²। फिर इसका रुक जा। देखो जे माइनस का और जे प्लस का, जे और जे कट रहे हैं तो काट दो ना, छोड़ क्यों रहे हो? ठीक है, अभी गुणा ना करें कैंची गुणा। ठीक है, अब गुणा करा दो चंद। ठीक है, इसको सही से लिख लो पहले x²। अभी ना करो गुणा, अभी इसको गुणा मत करो। ठीक है, बराबरी लिखा है, अभी गुणा नहीं करेंगे, बराबरी लिख रहे हैं। x², जे माइनस के कितने लिखेंगे 2x, और जे बचे माइनस के 2/x² प्लस के x बराबर 19/15। अब गुणा कराते हैं। अब हम जैसे ही 15 का इसमें गुणा करेंगे बच्चा तो जो हो जाएगा 15x²। इसका इसमें करना गुणा करेंगे x² और x² जोड़कर कितने होंगे 2x²। भूल जा रहे हैं सवाल को। x² जे और x² जे तो कितना हो जाएगा 2x² होगा कि नहीं होगा। अब 15 गुणा करेंगे तो 15 दूनी कितने होंगे 30। 15 दूनी कितने होंगे 30x² माइनस 15 दूनी कितने होंगे 30x माइनस 15 दूनी कितने होंगे 30 बराबर 19 का इसमें गुणा होगा तो ये कहा 19x²। ये प्लस के 19x हो जाएंगे। देखो उससे गुणा होगा तो 19x² होगा, इसमें होगा तो 19x हो गए। कोई दिक्कत आपने की भैया? कोई दिक्कत नहीं। मैंने इन सबको इधर इस साइड लेता हूँ। इसे लिखेंगे 3x²। ये इधर आएंगे तो माइनस के 19x²। जे माइनस के 30x हैं। मैंने कहा तुम भी आ तो जो माइनस के 19x हैं और प्लस के 30 बराबर क्या है 0। इन दोनों को उठा के मैंने इधर पटक दिया। अब 30 में से 19 घटाओगे तो 11x² बचेगा। इधर घटाओगे तो कितना 11x बचेगा, और इधर क्या बचेंगे प्लस के 30। तो कोई दिक्कत आपको? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है 6 × 5 = 30 होते हैं, और 6 और 5 कितने होते हैं 11। मैंने कहा वेरी गुड। 11x² माइनस के कितना लिखना अपन को, माइनस क्या लिखना है इसमें देखो तो कितने 6 में 6 और क्या जोड़ने पर 5, 6 प्लस के 5, 6 और 5 कितने होते क्या? तो 6 प्लस के 5x प्लस के 30 बराबर 0। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसे लिखो 11x²। अब गुणा होगा तो माइनस के 6x, और इसमें गुणा होगा तो माइनस के 5x प्लस के 30 प्लस के 30। थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कहाँ पर हो गई है बच्चा? ऐसा हो जाता है कभी कभी मैं शिल्पा की भावनाओं में बह जाता हूँ, जिससे कि मैं अपनी गलतियों को भूल जाता हूँ। जैसे कि इधर लिखा था जो 2 माइनस के 2 थे 15 दूनी 30, इधर माइनस के होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? पहली गलती देखना भी है। और गलती क्या गलती थी मैंने? अब जे भी माइनस का और जे माइनस का ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने होंगे? आप कहोगे ये जुड़ेंगे तो 49 होंगे। कितने होंगे 49x होंगे कि नहीं होंगे? आपने कहा भैया बिल्कुल होंगे 49x होंगे कि नहीं होंगे? आपने कहा भैया होंगे। अब जब 49x होगा तो 11 या 33, अब गुणा करने पर उन्होंने जो और जे भी काय के हैं जो माइनस के हैं, क्या है माइनस के हैं। अब करो तुम, आप क्या करो गुणा और अब आना चाहिए गुणनखंड पर आंसर। ठीक है, जब आप अब जो 333 गुणनखंड करने 333 के बाद गुणनखंड, तो आप ऐसे करोगे तो 2 से काटोगे तो पहले मैं 11 से काट चल लीजिए 11 33, 2 से काटोगे 15 5 15 5 कम 5 तो 11 5 55 और 3 दूनी 6 55 6 काटोगे तो 49 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बस ये अपना गुणनखंड हो गया। तो इसे लिखते 11x² माइनस, अगर अपन 55 में से 6 घटा देते हैं तो 49 बचते हैं। 55 6 का गुणा कराते हैं तो कितने बचते हैं अपने? कितने बचते हैं 49 बचते हैं। 55 6 गुणा करने पर आते हैं 330।
एक्स माइनस के 30 बराबर 0। ठीक है बच्चा, समझ लेना अच्छे से। 11x² माइनस के 55x माइनस प्लस के 6x माइनस के 30 बराबर 0। मैंने कहा दोनों में कौन मिल रहा है? 11x। 11x जैसी कॉमन लोगे, 11 से 11 कटेगा, 2x में से 1x कटेगा तो x माइनस के 5 प्लस के 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 5 बचेंगे। 6 से 6 कटेगा, 6 पंचे 30, इसे लिखेंगे x माइनस 5 और इसे लिखेंगे 11x प्लस के 6 बराबर 0। तो इसे अमान मानते हैं, अमान है। ठीक है, इसको लेंगे x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया 5। तो भाई भिन्न क्या थी? मूल भिन्न। आप कहोगे मूल भिन्न थी अपनी x माइनस 2/5, x माइनस 2/x, यही थी मूल भिन्न। आपने कहा भैया थी, मैंने x का मान 5 घटाएंगे कितना आ गया? 3/5। तो यही आपको बच्चा परम सत्य आंसर है, 3/5 ही आपको बच्चा परम सत्य आंसर है। देखो एक बार फिर से सवाल को देखो क्या करना था। बिल्कुल सवाल था, कह रहा माना भिन्न का हर हमने x मान लिया, x माइनस 2 घटाया तो हमारा अंश प्राप्त हो गया और मूल भिन्न अपनी हो गई x माइनस 2/x। फिर हमने इसको जैसा कह रहा अंश बाहर में 1 जोड़ने पर जोड़ दिया और मूल भिन्न ये थी, इसका संशोधित कितना 19/15 है। और जैसे एलसीएम लेके हमने इसको हल किया और कुछ भी नहीं किया, x से x कट गया, जो जुड़कर माइनस के 2x² हो गया और जे तो माइनस के 2x थे और जे माइनस का था और नीचे थे x² प्लस के x का कैसे गुणा किया? 15 का जब गुणा किया तो 30x² माइनस के 30x प्लस के माइनस के 30x बराबर 19x²। 19x बचा, हम इनको लिया इधर साइड, तो जे माइनस के प्लस के 30x² थे, जे माइनस के 19x² थे, घटेगा तो 11x² बचे। अब जे भी प्लस का माइनस का जे माइनस, तो ये दोनों जुड़ के माइनस के 49x होगा, जे माइनस के 30 बराबर 0। बस अब जैसे गुणनखंड होते हैं, हमने गुणनखंड आपको करके दिखाई दी और ऐसे कॉमन लिया, इस वाले को छोड़ दिया, इसको लिया और इसको वहाँ रख दिया, जिससे हमारी भिन्न प्राप्त हो गई 3/5। आशा करता हूँ बच्चा एक टाइप के प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं इसी एक्सरसाइज में। तो मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहे, लाइक करते रहे चैनल को। ठीक है, बहुत सारा प्यार दे। और आज शाम 6 बजे लाइव 6:30 बजे लाइव क्लास होगी, तो उसमें जुड़ना ना भूलें। आपसे कुछ मांग रहा हूँ तो आप उसे मना ना करें। जय हिंद, जय भारत।